वजह से ही ये एनर्जी वापस आई है, अदरवाइज मैं तो परेशान हो गई थी कि मुझसे बोला भी नहीं जाता। जी जी श्योर हफीज, आप सबके, बल्कि मैं अभी ना यही देख रही थी एक्चुअली लास्ट 2-3 डेज में आई वाज टोटली डिस्कनेक्टेड, फ़ोन पे भी और सोशल मीडिया पे भी। तो ये आप लोगों के लिए मैंने ये जो पोस्ट क्रिएट की थी, ये मैं भी उसी को देख रही थी कि कितने स्टूडेंट ने क्वेश्चंस पूछे हैं। इंशाल्लाह आज आप सबको मैं इस पे 1 बाय 1 रिस्पॉन्ड कर दूंगी। मेरा प्लान तो ये था कि ईद की छुट्टियों में ही मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूं, लेकिन ये है कि तबीयत की वजह से हो नहीं सका। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सहर नईम, जिन्होंने अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट किया और $5 टिप भी मिली, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मेरा फोकस ये होगा, देखो स्किल के साथ साथ टिप्स एंड कुछ हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी आने वाले लेक्चर्स में, जो आप लोगों के अगर रहते हैं तो, कि कैसे आप लोग ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप लोग अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मज़ीद ग्रो कर सकते हो। ठीक है, स्किल क्या मेंशन करें? आयशा, आपने इस थ्रेड पे अपना क्वेश्चन पोस्ट किया, बिकॉज अब मैंने आप सबको 1 बाय 1 यहाँ पे रिप्लाई करना है। हफीज़, ये पोस्ट अगर आप लोग जाए ना ग्रुप में लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, तो उसमें आप सर्च बार में मेरा नाम लिखो आश्क मिस अब्बास, तो पेज की पोस्ट में ये है 4 दिन पहले का थ्रेड है, 4 दिन पहले की ये पोस्ट है। इस पे बहुत सारे बच्चों ने 49 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछ भी लिए हैं, और जिन्होंने नहीं पूछे आप लोग पूछ लो, आज इंशाल्लाह सबको जवाब मिलेगा। जी ओके ठीक है मेमन, नो प्रॉब्लम। इनबॉक्स एक्चुअली पेज मैं मैनेज नहीं करती, वो टीम मैनेज करती है। मुझ तक जो क्वेश्चंस आते हैं मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लास्ट 3-4 डेज से मेरा टीम से भी कोई कांटेक्ट नहीं था। अगर आप इस थ्रेड पे पूछ लोगे तो डायरेक्टली मैं रिस्पॉन्ड करूँगी, अदरवाइज पेज पे भी मैं कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, गिग कम्बिनेशन पे भी गाइड करती हूँ, आपको भी आंसर मिल जाएगा मुस्तकीम। मैं तब से यही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अभी तक आंसर क्यों नहीं मिला, इंशाल्लाह आज सबको जवाब मिल जाएंगे। मुझे ये बताओ कि आप लोगों के फाइवर के दोनों लेक्चर्स हो गए, गिग प्लस प्रोफाइल, राइट? प्रोफाइल भी हमने बनाना सीख लिया है और हमने गिग भी बनाना सीख लिया है, ऐसा ही है ना? गिग के लेक्चर भी आप लोगों के हो गए हैं, ठीक है, ओके दैट्स गुड। तो अब जो हमारा टॉपिक रह गया है वो फाइवर है, सॉरी अपवर्क है। ऑलराइट, ठीक हो गया, दैट्स गुड, सही है। तो अभी आज हम लोग जो है अपवर्क का प्रोसेस देखते हैं, प्रोफाइल कैसे बनती है। अपवर्क पर सबसे ज़्यादा इशू ये आता है कि प्रोफाइल्स अप्रूव नहीं होती। अच्छा, दानिश की प्रोफाइल हो गया, वेल डन, वेरी गुड। तो अपवर्क पे जो सबसे ज़्यादा इशू आता है वो ये है कि प्रोफाइल्स अप्रूव नहीं होती। तो वो क्या तरीका है जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी ना सिर्फ प्रोफाइल अप्रूव होगी बल्कि आपको फ्री कनेक्ट्स भी मिलेंगे। ये कनेक्ट्स क्या होते हैं ये भी बताती हूँ। वो सब चीज़ें जो अपवर्क पे काम करने के लिए ज़रूरी हैं वो आज हम सब डिस्कस करते हैं, प्रोफाइल्स कंप्लीट करते हैं, एंड देन जो फर्दर लेक्चर्स होंगे ना उसमें हम लोग एक सेकेंड, फर्दर लेक्चर्स में फिर हम लोग अपनी अपवर्क के प्रपोजल और बिडिंग के बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और फाइवर के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, उसके लिए लाइफ टाइम एक्सेस है आप लोगों के पास, ग्रुप की, पेज की, इनबॉक्स की, वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। उसामा जाहिद, इंस्टेंट स्किल का अपवर्क पे स्कोप इसलिए नहीं है कि देखो अपवर्क क्या है, पहले हम जरा देख लेते हैं कि अपवर्क क्या चीज़ है, फिर उसके बाद मैं प्रोफाइल पे आती हूँ। इनके चैट जरा ऑफ कर दीजिएगा अनिला, ताकि हम ना टॉपिक पे फोकस करें। उसके बाद जब चैट ऑन होती है तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं है अनिला? स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं है। ये जरा मुझे आवाज के बारे में भी बता दें कि अगर आवाज नहीं क्लियर तो। अच्छा जी, मैम आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके दैट्स गुड। तो टॉपिक है हमारा अपवर्क। अब अपवर्क क्या है, आप लोगों ने पूछा है कि अपवर्क पे इंस्टेंट स्किल का क्या स्कोप है। तो अपवर्क एक ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है, ये एक सर्च इंजन नहीं है। फाइवर एक सर्च इंजन था, वहां पे आप अपनी शॉप क्रिएट करते हैं, वहां पे आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स, अपनी मर्जी की स्किल्स डिस्प्ले करते हैं और क्लाइंट आपको अप्रोच करता है। अपवर्क पे क्लाइंट आपको अप्रोच नहीं करता, अपवर्क पे आप क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्योंकि अपवर्क एक ट्रेडिशनल, एक रवायती मार्केट है। और रवायती जो मार्केट या बाजार या कोई भी एक ऐसी
शॉप या कोई प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बिजनेस या सर्विस का एक्सचेंज होता है, उसमें क्या होता है कि एक सेल्समैन या एक सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट को अप्रोच करता है। क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, आप क्लाइंट के पास जाओगे। तो फाइवर तो नॉन ट्रेडिशनल है ना, वहां पे आपके पास फैसिलिटी ये है कि अपनी मर्जी की स्किल, इंस्टेंट स्किल, कोई भी स्किल, इवन कि अगर आप फाइवर पे देखें तो लोग अपनी दुआएं बेच रहे होते हैं। कभी आप लोगों ने फाइवर की ये साइट देखी है? फाइवर सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के लिए नहीं है। अगर आप दुआ लिख के यहाँ पे सर्च करोगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं अपनी दुआओं को बेच रहे हैं। ना सिर्फ बेच रहे हैं बल्कि खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। दुआएं बिकती हैं, जादू बिकता है, बहुत कुछ बिकता है। तो वो आपकी मर्जी होती है फाइवर पे कि आप कुछ भी सेल करो, जबकि अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अपवर्क पे आप वही काम करोगे जो क्लाइंट डिमांड करेगा। ये अब हमारे सामने एक जॉब फीड आ रही है, ठीक है। इसमें से मैं ओपन करती हूँ ग्राफिक डिजाइन की जॉब फीड, जहाँ पे ग्राफिक डिजाइन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप वही काम करेंगे जो क्लाइंट आपसे डिमांड कर रहा होगा, अपनी मर्जी से आप काम नहीं कर सकते। अब अपवर्क पे सक्सेस के लिए आपके पास स्किल सेट होना जरूरी है। इंस्टेंट स्किल से खाली काम नहीं चलेगा। आपके पास प्रोडक्ट मॉकअप है तो प्रोडक्ट मॉकअप के लिए अगर हम सर्च करके देख लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट मॉकअप लिखते हैं और देखते हैं कि इसके कोई जॉब्स भी आते हैं कि नहीं आते। प्रोडक्ट मॉकअप पे मेरा नहीं ख्याल कोई ज्यादा जॉब्स होंगे। लेट्स सी। यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन का है, हाँ प्रोडक्ट मॉकअप का है, लेकिन बहुत एक प्रोजेक्ट है, एक दूसरा प्रोजेक्ट है, लाइक कम प्रोजेक्ट्स हैं। आप इन क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे, उनको एक प्रपोजल लिख के दोगे कि जी मुझे ये काम करना आता है, देन वो क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करेगा। बहुत सारे प्रपोजल्स होंगे, जिस तरह फाइवर में बाय रिक्वेस्ट का सिस्टम होता है, इसी तरह से आपके ये प्रपोजल्स होते हैं ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस पे, चाहे वो अपवर्क हो, चाहे वो freelancer.com हो, कोई भी ट्रेडिशनल अगर मार्केट प्लेस हो तो आप क्लाइंट को अप्रोच करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से भी सीखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो अपवर्क की प्रोफाइल बनाना है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इंस्टेंट स्किल को हम अपवर्क पे सेल कर सकते हैं, तो इंस्टेंट स्किल को नहीं, आपको फिर स्किल सेट चाहिए होगा। और इंस्टेंट स्किल का स्किल सेट क्या होता है? पैकेजिंग डिजाइन, सॉरी प्रोडक्ट मॉकअप का। प्रोडक्ट मॉकअप एक इंस्टेंट स्किल है और इसका स्किल सेट क्या है? इसका स्किल सेट है पैकेजिंग डिजाइन। अब पैकेजिंग डिजाइन के आपको अपवर्क पे बेशुमार प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट मॉकअप का स्किल सेट बुक डिजाइन भी होता है। आप बुक डिजाइन भी करते हो, बुक का मॉकअप भी बना के देते हो, आप टी शर्ट डिजाइन भी करते हो, टी शर्ट का मॉकअप भी बना के देते हो। मॉकअप कंपलसरी होता है अपवर्क के प्रोजेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट की जो नॉर्मल प्राइस होती है वो 50 से $100 के बीच में एवरेज प्राइस है, मिनिमम प्राइस। कम से कम भी होगी ना कोई पैकेजिंग का प्रोजेक्ट या बुक का प्रोजेक्ट या ई बुक का या आपके पास टी शर्ट का, तो उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो $100 के करीब होगी। तो $100 के काम में फिर आप मॉकअप तो ऐसे ही बना के दोगे। मॉकअप क्या है? इसकी तरह एग्जांपल समझ लेते हैं। आप जाते हैं किसी शॉप से वॉच परचेज करने। अब अगर किसी ब्रांडेड शॉप से करोगे तो ऑब्वियसली आपको उसका केस भी मिलेगा, वॉच का केस की पैकिंग भी मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी सस्ती शॉप से परचेज करते हैं वॉच, तो आपको उसका केस और पैकेजिंग अलग अलग लेनी पड़ती है। अगर आप कोई कॉपी ले रहे हो, मास्टर कॉपी या A+ कॉपी किसी वॉच की, किसी ब्रांड की, राडो की, अगर आप मास्टर कॉपी लेते हो तो वो आपको साथ में केस वगैरह ऑफर नहीं करते। वो कहते हैं कि आपने केस या पैकेजिंग लेनी है उसका आप अलग से पे करेंगे, क्योंकि प्राइस कम होती है ना। लेकिन अगर ब्रांडेड लोगे तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों चीजें फ्री में मिलेंगी, प्राइस ही बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो मॉकअप है वो आप समझ लो एक केस है कि आपने डिस्प्ले कैसे करना है, उसको किसी भी डिजाइन को डिस्प्ले कैसे करना है। तो अगर आपकी कोई भी इंस्टेंट स्किल है, ट्रांसक्रिप्शन की डिमांड है अपवर्क पे, लेकिन अगेन ट्रांसक्रिप्शन का जो स्किल सेट है वो राइटिंग से कनेक्टेड है। अगर आप राइटिंग में हो, राइटिंग अच्छी कर लेते हैं, राइटिंग पे आपकी ग्रिप है, तो फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन में इस पे स्कोप है अपवर्क पे। अब जो स्किल्स तो मैंने आपको सिखाई है उसके बारे में आपको गाइड कर देती हूँ कि आप किस किस स्किल सेट में अपवर्क पे ग्रो कर सकते हैं। लोअर थर्ड हमने सीखा था, तो लोअर थर्ड के लिए एक स्किल सेट अपवर्क पे क्या है? ये एनिमेशन का, एनिमेशन एंड वीडियो,
वीडियो एडिटिंग, बल्कि इसको एनिमेशन भी नहीं कहेंगे, इसको हम जो इसका मेन स्किल सेट है वो वीडियो एडिटिंग है। अब वीडियो एडिटिंग का अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो $400-500 का, तो ऑब्वियसली उसमें लोअर थर्ड इंसर्ट करके दोगे ना, लोअर थर्ड जो आपने बनाई है, जो आपने एनिमेट की है वो बना कर देंगे। तो इंस्टेंट स्किल तो $5-5 की स्किल्स है, फाइवर पर थोड़ी बहुत आपको ग्रोथ मिल जाएगी इसमें, लेकिन अगर आपने लॉन्ग रन में ग्रो करना है तो आपके पास अपनी स्किल्स के स्किल सेट पे ग्रिप होनी चाहिए, एक्सपर्टी होनी चाहिए। इसी तरह हमने क्या सीखा, ट्रांसक्रिप्शन, उसका मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शन का जो स्किल सेट है वो राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग इसको बोलते हैं, राइटिंग या ट्रांसलेशन, ये इसका स्किल सेट है। देन आ जाता है, और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था यूट्यूब एसईओ। तो यूट्यूब एसईओ का जो स्किल सेट है वो आपके पास है, वो है आपके पास एसईओ। आपको अपवर्क पे फिर ग्रो करने के लिए यूट्यूब एसईओ में सारी एसईओ आनी चाहिए, सिर्फ एक पार्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्लाइंट की मर्जी का काम करना है, अपनी मर्जी से काम नहीं करना। और स्लाइड शो में, जो स्लाइड शो का स्किल सेट है वो हमारे पास है प्रेजेंटेशंस का और एनिमेटेड वीडियोस, बल्कि इसको हम एनिमेटेड वीडियोस लिखते हैं। स्लाइड शो अगर आप फाइवर पे सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी कैटेगरी होती है वीडियोस की, वो आप प्रेजेंटेशन की कैटेगरी में सेल नहीं करते, उसकी कैटेगरी होती है वीडियोस की। और अगर आपकी एनिमेटेड वीडियोस पे ग्रिप है तो फिर आप इस स्किल को अपवर्क पे भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइड शो का जो आउटपुट हमने सीखा था, लिरिकल का हो जाए या टेक्स्ट स्लाइड शो हो जाए, फोटो हो जाए, वो एनिमेशन होती है ना कि पिक्चर्स डिस्प्ले हो रही हैं, देन टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, फिर आपके पास आ जाता है पीडीएफ। पीडीएफ की जितनी भी स्किल्स हैं वो आ जाती हैं डॉक्यूमेंट डिजाइन में। तो ये इनके स्किल सेट है। अब आप ये देख लो कि आपने कौन से स्किल सेट में ग्रो करना है। सारे स्किल सेट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है अपवर्क पे, पैकेजिंग की तो बहुत ज्यादा है, पैकेजिंग की जो है डिमांड फाइवर पे भी बहुत ज्यादा है। अगर पैकेजिंग पे आपकी ग्रिप होती है, आप पैकेजिंग डिजाइन सीखते हैं, तो अपने प्रोडक्ट मॉकअप के $5 गिग को आप कम से कम $30 to $50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक ऑब्वियसली आप भी वॉच परचेज करने जाओ तो आप भी यही प्रेफर करोगे ना कि वॉच के साथ केस भी मिले और केस की पैकेजिंग भी मिले, ठीक है। तो ये इनके स्किल सेट्स हैं, इस तरह से अपवर्क पे काम होता है। अब अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन ये आती है कि अपवर्क पे प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती, जो कि बहुत सही बात है। क्योंकि अपवर्क जो है ये एक सेकंड पहले मैं ना ये ओपन कर लूँ, इसकी प्रेजेंटेशन की हमने प्रोफाइल कैसे बनानी है, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो अपवर्क एक बहुत प्रीमियम मार्केट प्लेस है। यहाँ पे $5-5 वाला क्लाइंट नहीं होता। यहाँ पे जो आपको एवरेज या गरीब क्लाइंट मिलेगा ना, उसका बजट भी $100 के अराउंड होता ही होता है। लाइक बहुत रेयर केसेस होंगे कोई 30-50 में काम कर रहा है, मोस्टली लोग 100 या 100 से अबव में काम करवाते हैं। तो एक अच्छी मार्केट प्लेस है, यहाँ पे स्कैम बहुत कम होता है। जिस तरह अपवर्क पे फाइवर पे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि क्लाइंट गिग पे ऑर्डर प्लेस करके बाद में ऑर्डर कैंसिल कर दे या कोई स्कैम कर जाए, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत कम होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रीमियम मार्केट प्लेस है तो यहाँ पे क्वालिटी भी प्रीमियम होगी। अब क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये मोस्टली न्यू प्रोफाइल्स अप्रूव नहीं करते। एक तो न्यू प्रोफाइल्स अप्रूव नहीं करते, दूसरा अगर आप ऑलरेडी अपवर्क पे आपकी प्रोफाइल है और आपने 2-3 महीने काम नहीं किया या आपको काम नहीं मिला, तब भी आपकी प्रोफाइल जो है उसको बैन कर देते हैं कि जी हमारी मार्केट प्लेस पे क्वालिटी डिस्टॉर्ट हो रही है, बहुत सारे लोग आ गए हैं, हमें सिर्फ प्रीमियम फ्रीलांसर्स रखने हैं, ना सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट बल्कि प्रीमियम फ्रीलांसर भी। तो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपवर्क पे साइन अप कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी।
प्रोफाइल बनने के बाद अगर आप ठीक तरीके से काम करोगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी अपवर्क के हवाले से कि आप कैसे वहां पे ग्रो कर सकते हो। अगर फाइवर पे क्लाइंट नहीं आता तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपकी जो एक स्ट्रेटेजी होती है ना फ्रीलांसिंग में, वो ये होनी चाहिए कि जी हमने क्या किया, फाइवर पे शॉप क्रिएट कर ली, अच्छी प्रोफाइल बना ली जो कि आपकी एसईओ बेस्ड प्रोफाइल है जैसे मैंने सिखाया है। देन आपने 5 से 6 गिग्स बना लिए एक ही कैटेगरी में, एक ही सर्विस प्रोवाइड करते हुए एक ही कैटेगरी में आपने 5-6 डिफरेंट गिग्स बना लिए। एक कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, आपके गिग्स रैंक कर रहे हैं, अब आपका काम खत्म है। अब आपका काम ये है कि डेली फाइवर पे साइन अप करो, एक्टिव रहो। जब फाइवर पे आप लॉग इन करते हैं, एक्टिव होते हैं, उस टाइम पे क्या करो, जो 1-2 घंटे है जाके अपवर्क पे बिडिंग करें, प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करें, प्रपोजल सबमिट करें। इस पे काम ऐसे होता है, ये आपके सामने आ रहे हैं प्रपोजल, किसी भी ये आपके सामने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम किसी भी एक प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट है मोबाइल गेम डेवलपमेंट का, ठीक है, गेम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, बजट है इसका $4000, ये आपके सामने बजट डिस्प्ले हो रहा है। अब आप क्या करते हो, अगर आपको गेम डेवलपमेंट आती है, गेम डेवलपमेंट का डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसकी जॉब्स होती हैं, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और देन आपने अपना ना एक प्रपोजल लिख के सबमिट करना होता है कि आप किस तरह से इस काम को कंप्लीट करोगे, क्या आपकी अप्रोच है। देन आपने बिड करना होता है कि 4000 में से आप कितनी अमाउंट क्लाइंट से चार्ज करेंगे। तो मोस्टली लोग जो है फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, जो क्लाइंट का बजट होता है उसी को ही कोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गरीब क्लाइंट तो है नहीं कि आप उसे डिस्काउंट दोगे तो वो अट्रैक्ट होगा। अगर उसने 4000 बजट लिखा, आप भी 4000 उसको कोट कर दें। 20% मार्केट प्लेस की फ़ी है जो कि 4000 में से 450 बनती है, बाकी 3550 आपको मिलेंगे अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो इस सेक्शन में आप लिखते हैं अपना कवर लेटर, अपना प्रपोजल कि आप क्लाइंट को कैसे अप्रोच कर रहे हो। देन कुछ क्वेश्चन जो क्लाइंट ने पूछे हैं उनका आंसर करते हैं और उसको आप सबमिट कर देते हो। इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं बिडिंग करना या प्रोजेक्ट सबमिट करवाना, प्रपोजल सबमिट करना। अब हर एक प्रपोजल को सबमिट करने के लिए ना कुछ टोकन मनी लगती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको सबमिट करने के लिए आपको 6 कनेक्ट्स चाहिए। जैसे आप वीडियो गेम खेलें या ऑनलाइन कोई गेम प्ले करो तो उसके लिए आपको टोकन चाहिए होता है ना, कितने टोकन होंगे तो गेम प्ले होगा। तो इस पे कनेक्ट बोलते हैं एक टोकन को, कि इतने कनेक्ट्स लगेंगे तो ही आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। 2 से लेके 6 तक कनेक्ट्स लगते हैं किसी भी प्रपोजल को सबमिट करने में, उसकी प्राइस पर डिपेंड करता है। अब ये $4000 का प्रोजेक्ट है तो इस पे 6 कनेक्ट्स लगेंगे। शुरू में अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है तो आपको 20 फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं, और 20 फ्री कनेक्ट्स के बाद क्या होता है, आपको कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन्हीं 20 कनेक्ट्स में से आपको कोई ना कोई एक जॉब मिल जाए। जब आपको कोई जॉब मिल जाएगी तो आप उसी जॉब के पैसों में से मजीद कनेक्ट्स परचेज कर सकते हैं विदाउट बाइंग। लाइक आपको अपने पास से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आप क्लाइंट के दिए गए पैसों में से ही कनेक्ट्स को परचेज कर सकते हो। मोस्टली अपवर्कर्स, मोस्टली फ्रीलांसर्स ऐसे ही करते हैं। ये सारी बात की बातें हैं। पहला हमारा स्टेप ये है कि ये मार्केट प्लेस हमें प्रोफाइल बनाने की इजाज़त दे। फाइवर पे आप बहुत आसानी से अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हो, गिग्स भी बना सकते हो। वो आपको शुरू शुरू में बैन नहीं करता, बाद में जाके बैन करेगा अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेट की होगी। जबकि अपवर्क आपको मार्केट में एंटर ही नहीं होने देता। अगर आप कोई पॉलिसी वायलेट करते हो, ठीक तरीके से प्रोफाइल नहीं बनाते, तो ये आपको मार्केट में एंटर ही नहीं होने देगा, आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इस पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, सबसे पहले आप अपवर्क पे जाएंगे। अपवर्क पे जाने के बाद ये आपके पास एक साइन अप का बटन आएगा, उस बटन पे क्लिक करना है। तो आपसे पूछेगा आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका ईमेल एड्रेस। तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपने अपना ओरिजिनल CNAC वाला नाम लिखना है और देन अपना ईमेल एंटर करना है। ईमेल एंटर करने के बाद आप ग्रीन बटन आएगा गेट स्टार्टेड, उस पर क्लिक करोगे। ये आपसे कहेगा जी अपनी लोकेशन चूज करें। तो इंडिया तो आपने चूज नहीं करना, आपने अपना मुल्क पाकिस्तान चूज करना है।
देन आप एक पासवर्ड क्रिएट करोगे और फिर उसको बताओगे कि मुझे एज अ फ्रीलांसर काम करना है। दो ऑप्शंस आएंगी कि आपको प्रोजेक्ट के लिए हायर करना है किसी को या आपको एज अ फ्रीलांसर काम करना है। आप उसे बताएंगे कि जी मुझे एज अ फ्रीलांसर काम करना है। जब आप वर्क एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक करोगे तो पूछेगा आपका यूजर नेम क्या है। यूजर नेम का भी अब आप सबको पता है कि क्या होता है, योर नेम प्लस योर स्किल। तो आप अपना यूजर नेम जो है वो यहाँ पे रखेंगे। एक अच्छी अप्रोच ये होती है, अगर आपने फ्रीलांसिंग को ही अपना करियर, अपनी जिंदगी का आखिरी मकसद बनाना है, तो अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप सब जगहों पे सारी सोशल मीडिया, सारा प्रोफेशनल मीडिया, सारी मार्केट प्लेसेस पे अपना एक यूजर नेम रखें। बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है उसका कि ये जो फ्रीलांसर है ये लेजिट है, हर जगह इसकी एक ही आइडेंटिटी है। एक ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो आप लोग कहेंगे कि एक ही रखना है, अगर एक नहीं रखा जा रहा किसी वजह से ऑलरेडी टेकन है तो उसमें कोई इशू होगा। इशू की बात नहीं है, जस्ट एक टिप है अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने की, और लेकिन उससे नुकसान ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आप फाइवर पे कोई पॉलिसी वायलेट करते हैं, आपका यूजर नेम है राबिया अब्बास, अपवर्क पे भी राबिया अब्बास है, तो अपवर्क को पता चल जाएगा कि राबिया अब्बास को फाइवर ने ब्लैक लिस्ट कर दिया क्योंकि इसने कोई पॉलिसी वायलेट की थी, चाहे जानबूझ के ना की हो, लेकिन उनके रिकॉर्ड में आ जाता है। तो जब अगर यूजर नेम हर जगह सेम रखना है तो फिर अपनी थोड़ी सी हरकतों को भी ठीक रखना है कि कोई रूल्स, कोई पॉलिसी वायलेट नहीं करनी। यूजर नेम के बाद आप वेरिफिकेशन करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि ये लेटर्स टाइप करें। लेटर्स टाइप करने के बाद आपने उसके सारे ऑप्शंस को ओके करना है कि हाँ जी आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द अपवर्क टर्म्स ऑफ सर्विसेज, और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ईमेल आ जाएगी, अपना ईमेल वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई करने के बाद वो आपसे पूछेगा जी आपकी मेन सर्विस क्या है। अब मेन सर्विस में आपने अपना स्किल सेट चूज करना है। ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए स्किल सेट होगा डिजाइन एंड क्रिएटिव का। आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे 7-8 इनकी मेन सर्विसेज हैं, वो आप देख लेना, टाइम के साथ अपडेट भी होती रहती हैं। आप अगर डिजाइनर हो तो डिजाइन की चूज करोगे, डेवलपर हो डेवलपमेंट की करोगे, अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस को चूज करेंगे। सर्विस को चूज करने के बाद पूछेगा जी इस मेन स्किल सेट में से आपने स्किल्स कौन सी ऑफर करनी है। यहाँ पे आपने वो स्किल्स लिखनी है जिनके प्रोजेक्ट पे आपने बेड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखती हूँ जी बुक डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, प्रेजेंटेशन डिजाइनर, और बिडिंग मैं करती हूँ बाद में फोटोशॉप एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स पे, तो बाद में फर्क आ जाएगा ना कि स्किल इसने कोई और चूज की है तो बिडिंग जाके किसी और प्रोजेक्ट पे करा, ना प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रोफाइल भी हाथों से जाएगी। तो यहाँ पे अपना वो स्किल लिखना है जिसके प्रोजेक्ट पे आपने बाद में बिड करनी है। ठीक है, जो भी आपके स्किल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करें। फिर वो पूछेगा जी आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है। एंट्री और इंटरमीडिएट के लिए फिलहाल अपवर्क पे कोई जगह नहीं है। अगर एंट्री चूज करोगे या इंटरमीडिएट चूज करोगे तो वो आपकी प्रोफाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप सब लोगों ने एक्सपर्ट को चूज करना है। अब पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम हम एक्सपर्ट चूज तो कर रहे हैं लेकिन हम एक्सपर्ट नहीं है, तो हम क्या करें। तो देखो एक्सपर्ट कैसे पता चलता है, आपके काम से। अब क्लाइंट को या अपवर्क को तो नहीं पता ना कि आपने आज काम शुरू किया, कल किया, 10 साल पहले किया, 20 साल पहले किया, या 4 दिन पहले किया, उसको तो नहीं आइडिया। वो तो आपके काम को देख के बताएगा ये एक्सपर्ट है कि नहीं। एक तो ये चीज, दूसरी ये चीज कि इसके लिए मैं भी आपको बताऊंगी कैसे आप खुद को वेरीफाई करेंगे एक्सपर्ट लेवल को। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है ना, कुछ हैक्स भी होते हैं। हैक मैं आपको बता देती हूँ। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो आप लोग अपवर्क पे अभी साइन अप ना करो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अपवर्क के लिए आपका पोर्टफोलियो। अपवर्क एक प्रीमियम मार्केट प्लेस है, ना सिर्फ क्लाइंट्स के लिए बल्कि फ्रीलांसर्स के लिए भी। यहाँ पे प्रीमियम फ्रीलांसर होता है, बिगिनर नहीं होता। तो प्रीमियम फ्रीलांसर के पास क्या होता है, उसका काम होता है। आप लोगों के पास भी आपका काम होना चाहिए। अपने प्रोफाइल, अपने पोर्टफोलियोज बनाओ, जो जो बनाते हैं मुझे दिखाएं, मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या कमियां हैं, ये किस तरह से आप बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। कम से कम आप लोगों ने 8-10 कोलाज या 8-10 आइटम अपने पोर्टफोलियो के अपलोड करने हैं। एक एक्सपर्ट के काम में, एक एक्सपर्ट के पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15 जो है वो आइटम्स होते हैं। ठीक है,
तो अपने अपने पोर्टफोलियो बनाओ जो भी आपका स्किल सेट है उसमें, एंड फिर अपवर्क पे साइन अप करो, देन आपका प्रोफाइल जो है जल्दी ग्रो करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपने एक्सपर्ट चूज कर लेना है। एक्सपर्ट चूज करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। देन अपना पिक्चर आपने ऐड करनी है, और पिक्चर शुड बी योर ओरिजिनल पिक्चर। फाइवर पे अगर आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर नहीं लगाते, किसी रीजन से आप कोई लोगो यूज कर लेते हो, कोई अवतार लगा लेते हो, तो काम चल जाता है कभी कभी, लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है। अगर अपनी पिक्चर इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर अपना क्लियर हेडशॉट अपलोड नहीं करोगे, तो प्रोफाइल आपकी कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। अपना क्लियर हेडशॉट विदाउट ग्लासेस, विदाउट कैप, फ्रंट फेस एंगल आपने जो है इस पे अपलोड करना है, जैसे सीएनएसी पिक्चर होता है ना, उस तरह आपका पिक्चर हो। पिक्चर अपलोड करने के बाद प्रोफेशनल टाइटल। अब इस प्रोफेशनल टाइटल में क्या लिखना है? वो स्किल्स लिखनी है जो पीछे आप एंटर करके आए हैं। ये इस एरिया में जो स्किल्स लिखी थी ना, यहाँ पे अपने प्रोफेशनल ओवरव्यू में उन्हीं स्किल्स को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप लिखते हो प्रेजेंटेशंस, यहाँ पे आप लिखते हो इलिस्ट्रेशंस, यहाँ पे आप लिखते हो बुक डिजाइन, तो यहाँ पे आके आप क्या लिखोगे? प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट, इलिस्ट्रेटर, बुक डिजाइनर, लाइक उन्हीं चीजों को आपने मेंशन करना है, तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी। यहाँ पे आके लिख दोगे सुपर हीरो, सुपरमैन या कोई भी अपनी तारीफ में चीज, तो प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी, प्रोफेशनल टाइटल के बाद आ जाता है आपका प्रोफेशनल ओवरव्यू। प्रोफेशनल ओवरव्यू में सबसे पहले अपनी टॉप स्किल्स को लिखना है। इसका फॉर्मेट फाइवर की डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कहते हैं जी पहले अपनी टॉप स्किल्स बताएं, फिर अपना एक्सपीरियंस बताएं, फिर अपना इंटरेस्ट भी बताओ कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जी कि माय टॉप स्किल्स आर बुक डिजाइन एंड पैकेजिंग डिजाइन, or I have 8 years of experience and I am interested in doing presentations because I have done really great presentations. Like जो भी आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उसको आपने इस फॉर्मेट में बताना है कि पहले अपनी स्किल्स, देन अपना एक्सपीरियंस, फिर अपना इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि आपका काम का ही हो। अपवर्क पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप थोड़ा सा ह्यूमन टच देने के लिए अपने जनरल लाइफ के इंटरेस्ट बता दो कि आई एम इंटरेस्टेड इन बुक रीडिंग, या मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, या मुझे माउंटेनिंग में इंटरेस्ट है। लाइक ऐसा कुछ आपने लिखो ताकि आपके क्लाइंट को पता चले कि वो किसी बहुत ही टॉप क्लास इंसान से बात कर रहे हैं, किसी डेस्परेट फ्रीलांसर से नहीं कि जो काम के तरले कर रहा है। यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनका कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो आपने इसी चीज को दिमाग में रखते हुए ना जरा अपना अच्छा सा प्रोफेशनल ओवरव्यू लिखना है। प्रोफेशनल ओवरव्यू के बाद वो आपसे पूछेगा जी अपनी एजुकेशन ऐड करें और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को ऐड करें। जो भी आपकी एजुकेशन है वो ऐड कर दो। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आप लोगों ने कम से कम जो है 3 एलिमेंट्स या 3 आइटम्स एंटर करने हैं। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी बात जरा गौर से समझने वाली है, इसको समझ लो। आपने वहां पे क्या लिखा है कि आप एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट का मतलब मैंने बताया था ऑनलाइन क्या होता है, जिसके पास मोर देन 5 years का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उसको हम ऑनलाइन दुनिया में कहते हैं एक्सपर्ट। जिसके पास 3 to 5 years का एक्सपीरियंस होता है वो होता है इंटरमीडिएट। जिसके पास लेस देन 3 होता है वो होता है बिगिनर। अब आपने लिखा है मोर देन 5, तो अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आपने 3 आइटम्स लिखने हैं। अगर 8 साल मेंशन किया है तो एक आप लिखोगे कंपनी एबीसी में जॉब, कितने साल की? 2 years की, ठीक है। फिर कंपनी डीएफ में जॉब, कोई भी कंपनी, आप कोई जरूरी नहीं कि आपने जॉब की है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। कोई भी कंपनी का नाम लिख लो, वो वेरीफाई नहीं करते, वो सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स देखते हैं, सिर्फ फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैच करते हैं। यहाँ पे आपने लिख लिया 3 years। अब ये कितने ईयर्स हो गया? 5 years। मैंने लिखा है वहाँ पे 8 years, तो मैं फिर एक और एलिमेंट ऐड करूंगी और XYZ कंपनी लिख ली मैंने, और इसमें मैंने लिख लिया 3 years। तो ये मेरे टोटल हो गए 8 years। बीइंग एन एक्सपर्ट आप लोगों ने कम से कम 3 एलिमेंट्स ऐड करने हैं एम्प्लॉयमेंट में। सही हो गया?
तो एक्सपर्ट के अलावा आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी। अगर इंटरमीडिएट पे जाओगे या बिगनर पे जाओगे तो प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी। अब आ जाते हैं अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे। इसको आप सब ने फ्लुएंट चूज करना है, ना बेसिक ना कन्वर्सेशनल, ये होगी फ्लुएंट। थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है इसको चूज करना है। इंग्लिश लेवल चूज करने के बाद आप उसको बताएंगे कि आपका ऑर्डली रेट क्या है। तो ऑर्डली रेट आप लोगों ने लिखना है कम से कम $10, बल्कि शुरू में $10 ही लिखो। 10 से ज्यादा जो है वो अभी आपका कोई रिव्यूज नहीं होंगे तो उसका फायदा नहीं, आप $10 लिखेंगे। और यहाँ पे आपने जो अवेलेबिलिटी चूज करनी है वो लास्ट वाला ऑप्शन होगा, थर्ड वाला, एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स। सही हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ से चूज कर लिया। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दो, जो आपका मेलिंग एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आपको मेल आती है वो अपना एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे और अपना पोस्टल कोड। जिसको नहीं पता वो गूगल पे जाके अपना पोस्टल कोड सर्च कर ले, अपना पोस्टल कोड लिखना है। देन रिव्यू एप्लीकेशन, और रिव्यू एप्लीकेशन के बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट करवा दोगे। और अगर इन सारे प्रोसीजर को, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल अप्रूव भी हो जाएगी सबमिट करने के बाद। ठीक है, ये रिव्यू का था। एक सेकेंड, ये डुप्लीकेट क्यों हो रहा है, ये 2 स्लाइड्स है। ऑलराइट, अब ये एक फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लिखा था, इसको मैं अभी पेस्ट कर दूंगी ग्रुप में, देख लेना। टेम्पलेट है, कॉपी नहीं करना इसको। अपने अपने जो है ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना वो लिखना, अपना ओवरव्यू लिखना। तो ये एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसको अपने अपने हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से मॉडिफाई कर लेना प्रोफेशनल ओवरव्यू लिखते हुए। अब कोई क्वेश्चंस आए तो अपवर्क की प्रोफाइल के हवाले से आप लोग पूछ सकते हैं। इनकी तरह काइंडली चैट ओपन कीजिएगा। वसीम, इनकी चैट ओपन कर दें ताकि ये अपने क्वेश्चंस पूछ लो। जब तक चैट ओपन नहीं होती, यहाँ पे सानी चौधरी का क्वेश्चन है, मैम प्लीज गिग का कॉम्बिनेशन गाइड कर दें जो जिससे ज्यादा अर्न हो। देखो सानी या सनी जो भी आपका नाम है, ज्यादा अर्निंग तो बाद की बात है, पहले अर्निंग तो शुरू हो। अभी के लिए क्या फोकस है कि हमारी फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो, हमारी अर्निंग शुरू हो। जब अर्निंग शुरू हो जाएगी तो ज्यादा पे भी आ जाएंगे। तो अर्निंग शुरू करने के लिए जो भी स्किल्स आपके पास है उनको पॉलिश करो, उनके पोर्टफोलियोज रेडी करो, उस पर एक्सपर्टी लेकर आओ। क्योंकि देखो बेचना अपने स्किल को है, स्किल पे ग्रिप नहीं होगी तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल हो सको। ये आपकी स्किल ही है जो आपको सक्सेसफुल करेगी और जो आपको ग्रो कराएगी। प्लीज इनकी चैट ओपन कर दें वसीम, अगर आप सेशन में हैं तो। जी मैम, मैं कर दूँ। ओके, थैंक यू। हाँ जी, आप मुझे बताएं अपवर्क की प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो। पोर्टफोलियो निदा आपके काम का प्रूफ होता है। हफीज, फाइवर के जो क्वेश्चंस है वो प्लीज आप फाइवर के थ्रेड पे करो, मैं वहां पे आंसर करूंगी। आज हम जो है बात कर रहे हैं अपवर्क के। पोर्टफोलियो की जो बातें पूछ रहे हो ना, पोर्टफोलियो के लिए सबसे आसान आपके पास तरीका ये है कि पेज पे जाओ। अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए कुछ अरसा पहले मैंने एक सेशन किया था कि पोर्टफोलियो कैसे फ्रीलांसर अपना क्रिएट कर सकता है। ये पेज की वीडियोस में होगा, आस्क मिस अब्बास की वीडियोस में होगा, हाउ टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, डिफरेंट स्किल्स के लिए पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं। आप इसको जाके देखें इस वीडियो को। आई एम श्योर कि पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपके बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि कितने टाइम में अप्रूव हो जाती है। इनाम 24 से 48 आवर्स लगते हैं। कभी कभी वो फ़ौरन भी बता देता है विद इन फ्यू आवर्स कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव या रिजेक्ट हो गई है। बार बार अप्लाई फ़ौरन नहीं कर सकते किरम। देखो फॉर एग्जांपल आपने 3 दफ़ा सबमिट करवाई, तीनों दफ़ा रिजेक्ट हो गई, तो फिर कम से कम 1 महीना इंतज़ार करो। अगर 3 से ज़्यादा दफ़ा रिजेक्ट हो जाती है ना फ़ौरन फ़ौरन, तो फिर वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देता है।
पीडीएफ एडिटिंग की हम कैटेगरी डॉक्यूमेंट डिजाइन की है। स्किल सेट पीडीएफ एडिटिंग अगर आपने करनी है ना, इस पे फाइवर के लिए पूछ रहे हो कि अपवर के लिए पूछ रहे हो? फाइवर के लिए पूछ रहे हो, थ्रेड पे जाके पूछिए। अपवर के लिए पूछ रहे हैं तो इसका स्किल सेट होता है डॉक्यूमेंट डिजाइन। मॉकअप का मुस्तकीम मैंने बता दिया कि पैकेजिंग डिजाइन में ग्रोथ है। दोनों ही बेस्ट हैं जहाँ से पैसे मिले हैं। कायनात जहाँ से पैसे मिलते हैं वो प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। और पैसे कैसे मिलते हैं? जब आप काम करते हैं, जब आप फोकस करते हैं। हाँ जी बिल्कुल हफीज, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, जब आपके पास स्किल सेट हो, जब आपके पास पोर्टफोलियो हो, तब अपवर्क पे जाएं, क्योंकि अपवर्क हर किसी को एंटर नहीं होने देता। वहाँ पे एक एक प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट $300-400 का होता है, तो उस हिसाब से वो लोगों को एंटर करते हैं, फ्रीलांसर्स को। कैन रिट्रीव आवर अकाउंट इफ गेट बैन मिस्टेकनली? अहमद खान, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट प्लेस ने बैन किया तो कभी मिस्टेकनली नहीं करेंगे, उनके पास कोई रीज़न होगा। तो वो रीज़न पे डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट वापस आ सकता है कि नहीं। गुलाम दस्तगीर, एक से ज़्यादा फाइबर अकाउंट बनाने के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आप फाइबर पे काम नहीं कर सकोगे, आपको बैन कर देगा परमानेंटली। अपनी अपवर्क की आईडी पे 2 स्किल्स ऐड कर सकते हैं। फहद कर लो, लेकिन 2 स्किल्स में ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ हमेशा एक ही स्किल में होती है। स्टार्टिंग में कायनात फाइवर बेस्ट है, अर्निंग शुरू हो जाए, पोर्टफोलियो बन जाए तो अपवर्क पे स्विच कर लें। वेब डेवलपमेंट और कंटेंट राइटिंग में से बेस्ट कौन सा है? हनी, बेस्ट वो है जिस पे आपकी ग्रिप है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से पूछ रहे हो तो कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग, डेट कंटेंट इज द किंग। तो अगर आपकी किंग के साथ दोस्ती होती है, फिर पूरी मार्केट आपकी होगी। कंटेंट किंग है, तो इस किंग की क्वीन क्या हुई? इसका जरा मुझे आंसर दो। अगर हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि कंटेंट इज द किंग, जो कि बड़ी एक वायरल स्टेटमेंट है इंटरनेट की दुनिया में, तो इस किंग की क्वीन क्या होगी? किस चीज के बगैर कंटेंट फ्लॉप है? पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दें। आपके क्वेश्चन तो मैं आंसर करती रहती हूँ, मेरे सवाल का भी जवाब दें कि कंटेंट की क्वीन क्या है? स्क्रिप्ट भी कंटेंट ही होता है ना हफीज। और एमन ने कहा है कि क्रिएटिविटी। ठीक है एमन, आप यू आर क्लोज। और इसको थोड़ा रिफाइन करें। रिव्यूज, इंग्रेडिएंट, लिंक, बिल्ड। देखो कंटेंट की क्वीन है ग्राफिक्स। कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए क्या चाहिए आपको? ग्राफिक, उसका विजुअल डिस्प्ले। तो अगर आप कि मेरा जो है, जो मेरी एक प्रेफरेंस है, रिकमेंडेशन है, अगर चाहते हो जिंदगी फ्रीलांसिंग में आसान रहे, टेक्निकलिटीज में ना पड़ो, तो ग्राफिक्स पे आपकी कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। हर तरह के ग्राफिक्स पे, हर तरह के ग्राफिक्स जो बिक रहे हैं। कमर्शियल ग्राफिक्स अलग होते हैं और आपकी ग्राफिक डिजाइन अलग होती है। ग्राफिक डिजाइन में आप टूल सीखते हो, टूल प्रैक्टिस करते हो। कमर्शियल में आप स्किल सीखते हो जो बिकती हैं। बुक डिज़ाइन की स्किल हो गई, पैकेजिंग की स्किल होगी, प्रेजेंटेशंस की स्किल है, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन की स्किल है, आपके पास मार्केटिंग डिज़ाइन की स्किल है कि सोशल मीडिया पे जो डिज़ाइन बिकते हैं। ये सारी अगर आपकी इन चीज़ों पे ग्रिप है ना, तो फिर आपकी किंग के साथ अच्छी सलाम दुआ हो सकती है। फिर आपको फ्रीलांसिंग में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ मैम, ज़रूरी है स्लाइड शो वीडियो शो में हो? वीडियो में करना ज़्यादा अच्छा रहता है हफ्जा, क्योंकि वीडियो की ज़्यादा डिमांड होती है। स्लाइड शो तो ठीक है, इट्स अ गुड स्किल, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट ये कहते हैं हमें स्लाइड शो को वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। जो स्किल मैंने सिखाया है रोमा, वो बेसिक स्किल्स हैं, वो इंस्टेंट है। उसमें अगर आपने ग्रो करना है तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये किधर गया हमारा नोट पैड। अगर आपने इनमें से किसी में ग्रो करना है स्टार्ट में, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है पैकेजिंग की तरफ आ जाओ, या आप जो है डॉक्यूमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है। एनिमेटेड वीडियोस और वीडियो एडिटिंग, ये वीडियोस वाला सेक्शन हो जाता है। फिर आपको वीडियोस के सारे स्किल्स आने चाहिए। अगर स्टैटिक ग्राफिक्स पे, 2D ग्राफिक्स पे रहना है तो पैकेजिंग डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, बुक डिज़ाइन, ये अच्छे बिकने वाले स्किल है आजकल। और अपवर्क पे एक एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको $200-300 आराम से दे जाता है। आर्टिकल राइटिंग की बिल्कुल डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है आर्टिकल राइटिंग की, तो उस पर भी डिमांड है, फाइबर पे भी। ओके स्टूडेंट, आपका टाइम खत्म हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आज मैं आपके थ्रेड पे सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगी। उससे पहले भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बिकॉज मेरे थ्रेड रिव्यू करने से पहले पहले, ताकि मैं सबका मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर कर सकूँ। सानी, ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन आप प्लीज़ थ्रेड पे पूछें ताकि मैं डिटेल में जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, खुश रहें हमेशा। और अल्लाह करे कि आप लोग जो भी स्किल सीख रहे हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, उसमें आपको अनबीटेबल सक्सेस मिले।
थैंक यू एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए।